स्टूडेंट्स, तो आज का बोर्ड स्पेशल प्रश्न है अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र यू आकृति का क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का पूरा जवाब मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को देखकर ये भी पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाता है, इसका डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। विद पूरा एक्सप्लेनेशन बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं पाने के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं कि सीमांत लागत वक्र यू आकृति का क्यों आता है, आखिर कौन सा कारण होता है जिस कारण से जो सीमांत लागत वक्र है जो कि इस प्रकार से बनाया जाता है। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, इसी रीज़न की हम बात करेंगे। ठीक है, इस रीज़न की बात करने के लिए सबसे पहले हमें सीमांत लागत के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो क्वेश्चन में इसका आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि सीमांत लागत आखिर कहते किसे हैं। सीमांत लागत को इंग्लिश में मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जिसका मतलब होता है मार्जिनल का, वैसे तो सीमांत के मार्जिनल का मतलब होता है एक अतिरिक्त, यानी कि अगर लागत की बात करते, जब भी हम उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने जाते हैं तो उससे कुल लागत में जितनी भी वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को हम सीमांत लागत कहते हैं। उस इकाई का पहले हम जितना कर रहे थे उत्पादन, उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं एक ज़्यादा। जब एक उत्पादन बढ़ाने जाएंगे तो उससे लागत में जितनी भी वृद्धि होगी उसे हम सीमांत लागत कहेंगे। तो सीमांत लागत को कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक फार्मूला है। MCN का मतलब होता है जिस यूनिट का, जिस उत्पादन की इकाई का सीमांत लागत निकालना है, उस यूनिट के जो कुल लागत होता है उस कुल लागत में से उससे ठीक पहले वाली यूनिट के कुल लागत को घटा देना होता है, तो हमें सीमांत लागत मिल जाता है। तो हुई सीमांत लागत की बात। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में कि आखिर सीमांत लागत वक्र यू आकृति का क्यों होता है। तो ध्यान में रखिएगा, सीमांत लागत हमेशा निर्भर करता है उत्पादन के परिवर्तनशील लागतों पर, और परिवर्तनशील लागत किस पर निर्भर होते हैं? उत्पादन की मात्रा पर। इसका मतलब ये है कि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के बढ़ते जाने से हमें सबको पता है कि लागत कम आती जाती है, लेकिन अल्पकाल में उत्पादन में हमेशा अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम काम करता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के नियम को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक में देख सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन की जो है परिवर्तन साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन एक सीमा तक जाके, यानी कि एक लिमिट तक जाके जो उत्पादन होता है वो स्थिर हो जाता है, उसके बाद वो घटने लगता है। अब आपको पता है उत्पादन के बढ़ने पर उत्पादन लागत घटती है, तो यहाँ पर भी उसी नियम का काम करना होता है सीमांत लागत पर भी, कि सीमांत लागत उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर निर्भर करता है, ये लिखने का तरीका होता है। अतः यहाँ अल्पकालीन उत्पादन फलन एक कारक प्रतिफल का नियम, जिसको हम बोलते हैं, का नियम लागू होता है। अब एक कारक प्रतिफल के नियम के अंतर्गत क्या होता है, जब आरंभ में प्रतिफल का नियम लागू होता है, यानी कि जब बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, मतलब जब उत्पादन में वृद्धि होती है तब सीमांत लागत घटती चली जाती है। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई, यहाँ पर हमारा MC क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है, MP बढ़ता हुआ होता है, तब हमारा MC नीचे की ओर डाउन होता होगा, यानी कि नीचे की ओर आएगा इस तरह से। लेकिन जैसे ही समान प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसका मतलब उत्पादन जो है हमारा समान हो जाता है, स्थिर होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा MP क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तभी हमारा सीमांत लागत यानी कि MC ये भी स्थिर हो जाता है, यानी कि इस तरह से हो जाता है सीधा। अब जब अंत में उत्पादन के घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसका मतलब जब MP हमारा माइनस में हो जाता है और कुल उत्पादन हमारा घटने लगता है, ऐसे में जो है सीमांत लागत बढ़ने लगती है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा में कमी होती है तो लागत में, यानी कि उत्पादन जैसा है अपनी ऊपर की ओर ये उठने लगेगा। तो अब ऐसे में अगर तीनों में देखिए, पहले ये कम होता है क्योंकि बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, फिर ये स्थिर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर समान प्रतिफल का नाम लागू होता है, और बाद में ये ऊपर की ओर लगता है क्योंकि यहाँ पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है।
अब ऐसे में उत्पादन लागत ऋणात्मक हो जाती है और एमसी हमारी बढ़ने लगती है। और इन्हीं सब कारणों से जो उत्पादन वक्र होता है, सीमांत उत्पादन वक्र पहले नीचे की ओर आता है स्थिर होकर, फिर ऊपर की ओर आता है और ये एक यू आकृति जैसा दिखने लगता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम विद डायग्राम समझते हैं तो कैसे समझ सकते हैं। देखिए, ये उत्पादन की मात्रा है, कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन, और ये सीमांत लागत, कुल लागत और सीमांत लागत। जब 0 यूनिट पर कुल लागत कितना है 10, तो मार्जिनल लागत हम क्या कर सकते हैं, डैश कर देते हैं, फिलहाल कुछ नहीं होता है। फिर 1 से के 20, 15, क्योंकि हमने माइनस करना, फार्मूला कौन सा यूज़ किया, TCN माइनस 1। 30 से 10 को घटाया 20, 45 से 30 को घटाया 15, 55 से 45 को घटाया 10, 70 में से 55 घटाया 15, 90 में से 70 घटाया 20 और 120 में से। अब देखिए यहाँ तक ये डाउन हो रहा था, उसके बाद ये फिर क्या होने लगा, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उत्पादन का अल्पकालीन नियम लागू होता है। तो ऐसे में जो मार्जिनल कॉस्ट है पहले नीचे की ओर इसे गिरेगा, फिर ये समान होगा, फिर जाके ये ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये पहली अवस्था हो गई, ये द्वितीय अवस्था हो गई और ये तृतीय अवस्था हो गई। और ये पूरा का पूरा किस पर निर्भर करता है, परिवर्तनशील लागत, ये परिवर्तनशील साधनों पर, जिस कारण से हमारा जो एमसी वर्क होता है, कर्व होता है, या फिर यूँ कहें सीमांत लागत वक्र जो होता है, डाउन हो के ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और ये बिल्कुल हमारा किस शेप की तरह, यू शेप की तरह दिखने लगता है। ये इसका मेन रीज़न होता है। थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि बोर्ड में कितना लिखने से पूरे नंबर मिलेंगे। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए लगातार बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू। अलविदा।